अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं वी यू स्टडी विद हसन। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 का मॉड्यूल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 to 10 कवर करेंगे। अपने कोई भी क्यूरीज होंगी आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सर्च ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने 1 से 5 तक कवर किए थे मॉड्यूल्स, और उसमें हमने सर्च ऑपरेटर्स तक पढ़ा था और कुछ सर्च ऑपरेटर्स मॉड्यूल नंबर 5 में हमने डिस्कस भी किए थे। अब फर्दर ऑन हम डिस्कस करेंगे सर्च ऑपरेटर्स को। तो पहला आपके पास बता रहा है कि सर्चिंग विद इन द रेंज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक बेसिक सी गाइड दे देता हूँ उसके बारे में कि अगर आप लैपटॉप सर्च करते हैं लैपटॉप के लिए तो आप एक रेंज बताते हैं उसको। तो देखें, सबसे पहले आप क्या बाय करने लगे हैं, आप बाय करने लगे हैं लैपटॉप के बाद आप उसको बताएंगे कि यार मेरी करेंसी की रेट क्या है, वो क्या है PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़। अब वो कह रहा है 25,000 टू PKR 35,000। दिस इज सर्चिंग विद इन अ रेंज। हम लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। उसमें हम लोग, मैं फ़ोन या लैपटॉप लेना चाह रहा हूँ तो मैं लैपटॉप लिखूँगा, उसके बाद मैं अपनी करेंसी लिखूँगा, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया लिखा हुआ PKR 25,000 टू PKR 35,000। तो उसकी रेंज में जितने भी पीसीज मेरे पास या लैपटॉप्स होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, हम दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखें, इसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने हाईलाइट किया, वी कैन यूज़ बूलियन ऑपरेटर्स स्पेसिफिकली एंड और टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस। देखिए, बूलियन ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से आप यूज़ कर लगे इसमें, एंड और। तो अब उसमें हम सर्च कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर एंड साइंस, एंड मीन्स आई एम सर्चिंग फॉर बोथ थिंग्स। एंड जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है जो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर को भी सर्च करना है, साइंस को भी सर्च करना है। दैट इज़ कंप्यूटर एंड साइंस। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट और, तो हेयर इज़ और का मतलब है या कंप्यूटर होना चाहिए उस पेज में या और होना चाहिए उस पेज में, तो दैट इज़ और। तो ये दोनों में फ़र्क है आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें सर्चिंग विद इन अ स्पेसिफिक साइट, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक चीज़ यूट्यूब पे सर्च करनी है या मैंने सिर्फ एक चीज़ फेसबुक पे सर्च करनी है, सो ऑन, आई हैव मैनी एग्जांपल्स। तो इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर मैं ये यूनिवर्सिटी जो है इसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कहाँ पर, यूट्यूब पर, तो आई विल यूज़ अ कॉलन बिटवीन देम। कैसे? अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैकआउट करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं डबल कोटेशंस के अंदर स्टडी विद हसन, और उसके बाद आप किस पे सर्च करना चाह रहे हैं, आप सर्च करना चाह रहे हैं कॉलन डाल के youtube.com। अब इस तरह से, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक साइट के ऊपर कोई भी चीज़ क्यूरी को सर्च कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स। रिलेटेड वेबसाइट्स बेसिकली क्या है? अब वो कह रहा है कि अगर आपने सर्च किया रिलेटेड youtube.com तो आपके पास एक पार्टिकुलर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी, या और वेबसाइट्स जो उसकी जैसी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये रही वो क्यूरी जो मैंने कॉपी की थी, और इसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो आपके पास जितने भी यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके साथ यहाँ पर आज शेयर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आप इन्फो भी सर्च कर सकते हैं। इन्फो सर्च करने का क्या तरीका है कि आप info:youtube.com लिख देंगे, रिलेटेड के लिए रिलेटेड कॉलन एंड इन्फो के लिए इन्फो कॉलन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीज़न क्या है, MCQs में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जब आप रिलेटेड साइट्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप रिलेटेड को यूज़ करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन को किसी भी पार्टिकुलर साइट की आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इन्फो यूट्यूब बजाते हैं। सर्चिंग का कैश्ड वर्जन, आप देखें, इफ़ द वेबसाइट इज़ डाउन, हो सकता है कि यूट्यूब द साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस एंड यू आर इंटरेस्टेड टू सी द कैश वर्जन ऑफ द वेबसाइट, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्यूरी। तो आप अगर चाहते हो कि आप उसकी कैश वर्जन को यूज़ कर सको तो आप ये कैश डॉट या कॉलन youtube.com को सर्च करोगे तो अल्टीमेटली वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो आपके पास मेंटेनेंस की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ेगा उस साइट को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 7 की, तो इस मॉड्यूल में हमारे पास है सर्च ऑपरेटर्स। अगेन वो भी सर्च ऑपरेटर्स थे, दीज आर आल्सो सर्च ऑपरेटर्स। तो ये 2-3 मॉड्यूल्स हैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सर्च ऑपरेटर्स को आप डील करें। स्टॉक ऑपरेटर, अब स्टॉक क्या है? अगर मैंने किसी भी स्टॉक को सर्च करना है
तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे, आगे कॉलन डालेंगे, उसके आगे कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं एप्पल कंपनी का स्टॉक निकाल रहा हूँ तो मैं एप्पल का स्टॉक सर्च करूँगा और ये मेरे पास के शेयर्स का रेट आ जाता है। तो इस तरह से आप स्टॉक कॉलन के साथ कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसका स्टॉक मार्केट आपके पास शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है मैप ऑपरेटर। तो अगर आप किसी भी जगह का मैप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर अ मैप ऑफ लाहौर, तो मैप कॉलन लाहौर में सर्च करूँगा एंड आई हैव द मैप ऑफ लाहौर है। फर्दर ऑन आई कैन सर्च फॉर मैप ऑफ Rawalpindi, so here comes the map of Rawalpindi, so on. So these are some search operators. आगे आपके पास है movie operator, so you are searching for a specific movie, again you'll search for movie colon, any movie you are searching for you can write that. Then again you have comparing food operators. तो देखिए कंपेयरिंग फूड में आपके पास एक साइट आपको उन्होंने दे रखी है, वो कह रहे हैं आप इस साइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फूड को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने जब इसको क्लिक किया है तो बेसिकली वो खुल गई है एंड आई विल गेट स्टार्टेड एंड देन कंपेयर माय फूड कि हाउ कैन आई कंपेयर अ बर्गर विद एन एप्पल एंड इट विल टेल यू द कैलोरीज, द प्रोटीन लेवल, द फैट्स एक्सेट्रा दैट आर इन दैट फूड कंसेप्टिवली। उसके बाद फिर डिफाइन ऑपरेटर। डिफाइन ऑपरेटर मीन्स कोई भी डेफिनेशन मैंने अगर डिफाइन करनी है, राइट डिफाइन कॉलन कंप्यूटर अगर, तो वो कंप्यूटर की डेफिनेशन दे देगा। डिफाइन कॉलन कोई भी चीज़ तो इट विल डिफाइन दैट पार्टिकुलर टर्म। उसके बाद इमेज सर्च। अगर आपने इमेजेस को सर्च करना है तो यू हैव दिस साइट http://images.google.com एंड हेयर यू कैन सर्च फॉर इमेजेस। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ, वेयर इज़ माय ब्राउज़र, मैं इसको अगर अपने ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ तो यू कैन सर्च फॉर इमेजेस हेयर इन गूगल इमेजेस। ओके, तो you can search for silver and you can press enter. Here are all the images you can search for. Then you have tilt. Tilt is basically very important for an objective point of view. Basically Google lets you perform some extra tricks, that is basically a tilt option as well, that the Google screen can turn to 360 degrees. And how can you tilt? You can go to this site, Aglog I am tilt, and here it is, your Google is tilted, it is tilting through an angle of 360. Then here we are. Now after tilt option we can discuss advanced search operators in the module number 8. You have searched for basic search operators, now you are discussing some advanced search operators that are in title. In title के अगर आप कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं and you know the title of that website, तो you can search by writing in title and then iPhone versus Android. तो जहाँ पर भी वहाँ पर iPhone versus Android होगा टाइटल के अंदर, वो साइट्स आपके पास रैंक होकर आपके सामने रिजल्ट में आ जाएंगी। ऑल इन टाइटल का मतलब है जितनी भी चीज़ें आप उसके आगे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर वैसे का वैसा ही लिखा होना ज़रूरी है एज एन एग्जैक्ट फ्रेज। अब हम बात करते हैं आगे इन यूआरएल। आपके लिए वैसे ऑल इन टाइटल और ऑल इन यूआरएल जो है वो बेटर है, इंपॉर्टेंट है। या इन टाइटल और इन यूआरएल जो है वो बेसिक सेंस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इन यूआरएल जो है उसका भी आप देख लें कि आपके पास सिंटेक्स क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो आप लिखेंगे इसी तरह ही, कहाँ पे गया, ऑल इन यूआरएल लिख देंगे यहाँ पे टाइटल की जगह और आगे सेम चीज़। तो इसमें यूआरएल में अगर कोई भी चीज़ ऐसी लिखी होगी वो साइट्स आपके पास सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट। ऑल इन टेक्स्ट का बेसिक मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर उसकी बॉडी में टेक्स्ट में लिखी हुई हैं आप उनको सर्च कर रहे हैं और जहाँ पे भी आपने आपके वो चीज़ लिखी हुई है वो उस साइट के अंदर लिखी हुई है वो आपके पास रैंक कर देगा, साइट्स को आपके पास सर्च रिजल्ट्स दे देगा। प्रॉक्सिमिटी सर्च। प्रॉक्सिमिटी सर्च क्या है? सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च टू वर्ड्स एजुकेशन एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी बट बोथ वर्ड्स आर को लोकेटेड। अगर हम लोग बेसिकली सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप किसी चीज़ के भी मार्जिनस को सेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस अराउंड एन। एन मीन्स नंबर, यू कैन राइट 3, यू कैन राइट 4, यू कैन राइट 5, यू कैन राइट 10 सो ऑन। तो दिस इज़ फॉर राउंडिंग ऑफ। आगे हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 9 की, व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट। अब बेसिकली क्या आपको सर्च नहीं करना चाहिए, तो some things that can harm your computer. We can be trapped to provide a virus which might be harmful for our computer. Sometimes कि क्या होता है आपके पास कोई ad appear हो जाता है and when you click on it certainly एक वायरस जो है वो आपकी डिवाइस में रिलीज हो जाता है, that can be harmful for your computer. अगर हम और बात करें अवॉइडिंग एड्स में ईमेल आपकी जो है वो आपको नहीं पुट करनी चाहिए। मेडिकल इश्यूज़ और ड्रग्स वगैरह को सर्च नहीं करना चाहिए।
नेम, लोकेशन एंड फेवरेट थिंग्स आपकी जो हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोगों को, अनऑथराइज पर्सन को आपके डाटा की एक्सेस मिल जाती है। डेंजरस टू सर्च, समथिंग दैट आर डेंजरस टू सर्च, तो वो आपको बता रहा है कि सुसाइड बॉम्ब एक्सेट्रा, क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपकी सर्चिंग जो है वो देख रही होती हैं, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और उस हवाले से फिर आपका वो सेटअप कर दिया जाता है और आपके कंप्यूटर पर अटैक भी हो सकता है। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 10 की। तो मॉड्यूल नंबर 10 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो MCQs में भी आती है कि फ़र्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, तो दैट वाज अबैकस। और अबैकस क्या था, एक मैकेनिकल मशीन थी, वो शायद बीड्स इन टर्न माउंटेड, जो आपके सामने यहाँ पे आपको अपीयर भी करा दी गई है एक पिक्चर के अंदर। टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स आई, ब्लेज पास्कल जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई। गॉटिफाइड वेलहम लेबनीज़ जर्मनी से, चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड, ये सारी जितनी भी मशीन इन्होंने बनाई देवर बेस्ड अपॉन गेयर्स। आगे हम बात करते हैं पंच कार्ड्स की। तो हमारे पास हरमन हॉलरेथ ने 1860 टू 1929 में पंच कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए और बेसिकली ये टैबुलेशन का प्रोसेस को अंडरगो करते थे। ये सारा कुछ इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये डेट्स वगैरह रिमेंबर रखनी है जो मैंने ग्रीन की हुई हैं, और बाकी हरमन हॉलरेथ नाम याद रखना है कि इन्होंने पंच कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, टैबुलेशन के प्रोसेस को लेकर आए थे आफ्टर केयर्स। उसके बाद जॉर्ज सिबिट इज कम्प्लीटेड इन 1949 एट बेल लेबोरेटरीज। मार्क 1 कम्प्लीटेड 1944। देखा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि मार्क 1 कब कंप्लीट हुआ, तो इट वाज कंप्लीटेड इन 1944। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बाय हार्वर्ड एकेन एंड अ ग्रुप ऑफ IBM इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे इन इसको बेसिकली जनरेट किया था, बनाया था। ENIAC बेसिकली स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन आती होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, डेवलप बाय, किसने बनाया था, जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट एट द मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। फैक्ट शीट जो है आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। मेनली इसमें कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स के बारे में पूछा जाता है कि इसके 10,000 कैपेसिटर्स थे और उसके कितने रजिस्टर्स थे, उसके 70,000 रजिस्टर्स थे। रैपिड एडवांसमेंट, ये सारा कुछ आपने एक बार ही पढ़ लेना है, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल 10 तक यही थे और हमने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक मोर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस, इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।